सबसे पहले और इस आर क्या होगा if r is less than 8, ऐसे भी लिख सकते हो कंपैरेटिवली टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अगर r की वैल्यू बहुत कम है देन व्हाट इज इट मीन r इज इक्वल टू 0। नेग्लिजिबल हो गया, 0 की तरह ट्रीट करेंगे आप। तो क्या होगा अगर r 0 हो जाए? डायग्राम आपके पास है, r क्या है? सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस। ओके, r is the distance from center to point P. If this value becomes 0, it means where the location of this P point? This P point lies on the center of this circle. Lies on the center of this circle. It means P lies at center O. क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है। At O. Here this 0 means O and here this 0 means 0. Okay. If R is equal to 0, now what is the value of E net? E net की वैल्यू क्या हो? अगर R ऊपर भी है नीचे भी है, फील करिए इस चीज को। R की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये E की वैल्यू क्या हो जाएगी? E net becomes 0। मतलब क्या है? Inside the circle no electric field। क्या कंक्लूजन निकालना आपने फिर? देखो है मैथमेटिक्स, लेकिन इस चीज को पढ़िए और इस चीज को पढ़िए। कंक्लूजन में हम कुछ थ्योरी लिख रहे हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैथमेटिक्स। इसी को फिजिक्स बोलते हैं। कंक्लूजन में आप क्या लिखने वाले हैं? इट मीन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड inside a charged ring at its center, ओके। तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद what happen if r is greater than a? Second is what happens if value of r is greater than a? मीन क्या होगा? r अगर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ a से, तो इसका मतलब की पॉइंट कहाँ? बहुत दूर देखिए। और आपको पता होना चाहिए जब आप किसी से बहुत दूर हो जाए तो ये जो सर्कल है, ये आपको सर्कल नहीं दिखेगा बीच में से खाली, ये आपको एज ए पॉइंट दिखेगा। क्या दिखेगा? पॉइंट दिखेगा। बहुत दूर हो जाओगे तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। साइंस क्लास में पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहेंगे? जब वो बहुत छोटा दिखेगा, ये हमें पता भी नहीं है वो है क्या। जैसे सन है, बहुत दूर है, हमें तो बहुत छोटा दिखता है, हम उसको एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। कब? अगर आप मैथमेटिकली या फिर कुछ वैसे सीखना चाहते हो इस चीज को, तो अगर आप देखो कि अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल देन द गैप बिटवीन टू थिंग्स, मीन्स ऑब्जर्वर एंड फोर्स। उस ऑब्जेक्ट से और ऑब्जर्वर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और जो चीज आप देख रहे हो, ठीक है, वो आपको कैसी दिख रही है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्यों दिखेगी? इस वजह से। ये देखिए, आप ए और आर को देखिए। ए तकरीबन इसमें आर से हाफ है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं। लेकिन जैसे ही ये पी पॉइंट बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा, तो इस ए की इसके सामने वैल्यू क्या रह जाएगी? आर के साथ कुछ भी नहीं।
नेग्लिजिबल वैल्यू रह जाएगी ए की वैल्यू को क्या पुट करना पड़ेगा आपको इस केस में, इस सिचुएशन में? 0। अगर रेडियस ही 0 हो गया तो ये पूरा सर्कल कहाँ दिखेगा? ये पूरा सर्कल क्या दिखेगा? सिर्फ एक पॉइंट के माफिक दिखेगा, बिकॉज ए की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है? इसका सर्कमफेरेंस कहाँ पर दिख रहा है? आप सेंटर पर ही दिख रहा है, मतलब सेंटर और सर्कमफेरेंस कोइंसाइड हो गए सारे, तो ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ अगर ए 0 होता है तो क्या होता है? ए 0 होगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, है ना? तो ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन 0 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर power 3/2. Now again simplify QR by R से बाहर आ जाएगा, बाहर 3/2 बैठा है, 2 से 2 cancel and we get E net is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square. एक R से एक R भी cancel हो जाएगा. Okay. Now 1/4 pi epsilon naught Q by R. ये रहेगा रिजल्ट कि आपको ये सोर्स चार्ज की तरह काम करेगा. इससे जितना दूर होते जाओगे, देखो कहीं पे 0 नहीं होने वाला है, जैसे जैसे आर की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाओगे, ठीक है, तो ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आर की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी. आर की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करते हुए जाओगे, डिनोमिनेटर में है ना, ए की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और अगर आर की वैल्यू आपने इन्फिनिटी पुट कर दी तो क्या होगा? ई बिकम, तो क्या समझे? इस सेंटर में अगर आ गया एक पॉइंट तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बहुत दूर चला गया तो भी 0. तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? इफ पॉइंट P at infinity then electric field becomes, ऑब्वियस है. यहाँ से जो लाइन ऑफ फोर्स चलेंगी, क्या वो उसके ऊपर कोई फोर्स लगा देंगे? नहीं लगाएंगे, बहुत दूर लगाएंगी नहीं, और सेंटर में भी नहीं लगा पाएंगी. रीजन बताओ इसका? बेसिक रीजन ये होगा कि जैसे ये सर्कल है वो सिर्फ चार्ज्ड है, ये सेंटर है, इस सेंटर पे फोर्स और फील्ड कैसे लगेगा? यहाँ से क्यू से, क्यू नोट से इस डायरेक्शन में, ये वाला कैसे लगाएगा? इस डायरेक्शन में. इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाती है. देखो एक तो 0 तब होता है जब कुछ ही ना हो, और एक 0 तब होता है जब दो इक्वल एंड अपोजिट हो जाए. यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं सब, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ जाता है 0. तो इन बोथ द केसेस यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. इधर आप इस सर्कल के अंदर सेंटर पे चले जाइए या इससे बहुत दूर चले जाइए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट one question is also there where the value is maximum. देखो यहाँ पर 0 है, मैंने पॉइंट को पी पॉइंट को सबसे पहले सेंटर पे दिया, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिला, नो प्रॉब्लम. फिर मैं निकलता चला गया, ऐसे निकलता चला गया, इसमें से ओ से सर्कमफेरेंस
देखो सर्कमफेरेंस पे तो नहीं जा रहा हूँ मैं, ऐसे सर्कल है ये, ऐसे सर्कल है ये, ठीक है, ये सर्कल ले लीजिए। इस सर्कल से मैं दूर होता हुआ जा रहा हूँ, 0 से स्टार्ट होऊंगा तो ऑब्वियस है ए रेडियस भी कवर होगा, उससे ज्यादा भी होगा, 2a भी होगा, 3a भी होगा, लेकिन वो रेडियस पर नहीं होगा इस सर्कल के। बस वैसे ही मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ से भी 0 से 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 सारे के सारे क्या करूंगा, दूर जाता चला जाऊंगा। तो कोई तो ऐसी वैल्यू होगी भाई 0 से आगे बढ़ेगा या कम होगा, या बढ़ेगा या कम होगा, कुछ तो होगा। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 है, लेकिन बीच में कहीं वैल्यू तो है ना, हमने अभी फाइंड आउट करी। तो वो वैल्यू कहीं कहीं बीच में वेरी कर रही, अगर कर रही है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर, तो वो निकाल लेंगे अब हम। तो यहाँ पर स्पेशल केस थर्ड चलेगा और उसमें एक डिफरेंशियल डेरिवेटिव का पार्ट भी लेंगे हम, डिफरेंशिएशन का। तो मेडिकल स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से, एक चीज आपको बताई जाएगी वो अप्लाई करनी है हमने, सिंपल ही है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो पहले आपको बेसिक चीज बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन करते हैं हम, जो पावर होती है उसको कोफिशिएंट में ले आते हैं, फिर पावर में से एक लेस कर देते हैं। पता है इस चीज का, पता है इस चीज का, मान लो ये है, मैं इसको क्या लिखता हूँ, dy, फिर इसको उतार के नीचे ले आता हूँ x की पावर n-1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो खाली x का जो, फिर x का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है मेरे को, और dx बाई dx 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं हम इसको, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 इंटू 1, यानी कि सही महीनों में जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो होगा dy बाई dx इज इक्वल टू, पावर नीचे आ जाएगी कोफिशिएंट में और उसकी पावर में से एक, ये चीज आपको पहले से पता है। लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो है दो टर्म अगर इकट्ठी आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। दो फंक्शन आपको मिल जाएंगे, ये तो एक्स एक ही फंक्शन था ना वाई की वैल्यू में, दो आ जाएंगे, तब कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ये दो चीजें प्रोडक्ट में है, सिंपल समझना है, मैंने इनका डिफरेंशिएशन करना, प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे, कैसे, सिंपल है, एक बार आप एक को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस लगाओ बीच में, प्रोडक्ट वाले में प्लस लगेगा बीच में, फिर दूसरे वाले को छोड़ दो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। देखो एक्स वाई थे ना, मैं टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो ऐसे ही ये फार्मूला नोट करिए, और यही चीज अगर ऐसे आ जाए तो तब बस बीच में माइनस लगेगा, बाकी एज इट इज, पहले ऊपर वाला, ठीक है। तो अभी हम ये वाला यूज करने जा रहे हैं आइडेंटिटी, इसी फार्मूले में, फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो बोलने का तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। नाउ टेक दिस इक्वेशन,
टेक दिस इक्वेशन। इसमें आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्जिंग विल बी मैक्सिमम व्हेन, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा व्हेन, it will be maximum if their differentiation is equal to 0. Means differentiation of electric field is equal to 0. ये निकाल रखा आपने, E की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए आप। D by dr, what is the value of E? 1/4 pi epsilon naught QR upon A square plus R square power 3/2। यही है, यही है। ओके, अब आप इसमें से क्या करो, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन, तो बाकी टर्म का कोई मतलब नहीं है कि वो अंदर रहे, इन सबको बाहर निकाल लीजिए। इसको क्यू बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा डी बाई डी आर, इसके अंदर रहेगा आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब आप इसको इसके साथ ऊपर ले जाइए प्रोडक्ट में, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी आर आर इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर -3/2। This numerator or denominator part now is Okay. Now. first function, second function. This is differentiation. So you have to take first function and then differentiation of second function plus second function, then differentiation of first function. Okay, you can use this identity in this way, but one thing is there, you have to put all these differentiation of electric field is equal to 0 if you want to calculate the maximum electric field. लास्ट में कर देंगे, जो भी आएगा उसको 0 को इक्वल रख देंगे। तो इसको सोल्व करिए आप। सोल्व कैसे करेंगे आप, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, पहले बिग ब्रैकेट लगा दिया है मैंने, R फर्स्ट फंक्शन ले लिया। फर्स्ट फंक्शन लेने के बाद क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो डी बाई डी आर लगा के एक लाइन बचाते हम, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर पावर कोफिशिएंट में आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद एज इट इज लिखना पड़ेगा ये, और पावर में से एक लेस करना। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर देखिए आप, ब्रैकेट वाला पार्ट देखिए आप, इसी तरह से प्लस लगेगा, सॉरी अभी प्लस लगाना, ये तो इसका पार्ट हो गया। आर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, अब क्या करेंगे आप, अब सेकंड फंक्शन को छोड़ दीजिए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, आर का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा, 1। तो ये आपका सेकंड, यानी कि आपने इसमें सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करा, फर्स्ट फंक्शन, ये लिख दिया मैंने।
ये फर्स्ट फंक्शन, ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन. This is second function. Now this is differentiation of first function. Now solve it. Solve करिए. कैसे करेंगे solve? solve करिए. -3/2 -1 कितना हो जाएगा? r q/4 pi epsilon naught r into -3/2 a square plus r square power -5/2. Okay, plus a square plus r square power -3/2. ये आ गया डिफरेंशिएशन करके. ठीक है. इसके बाद आपने क्या करना है. देखो यहाँ पे हम एक चीज को मिस कर गए. हमने इसका तो डिफरेंशिएशन कर दिया कोएफिशिएंट लगाकर -1. फिर अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन अलग से करना होता है. यानी कि जो ये आर स्क्वायर है इसका, देखो ए का नहीं करना, रिस्पेक्ट में आर है तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है अलग से, जिसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा साथ में 2r. ये चीज साथ में लगानी 2r. बाकी सब ठीक है. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -3r इंटू आर -3r स्क्वायर. मैं ये रख कर रहा हूँ इधर से क्योंकि स्पेस की जरूरत है. DE net upon dr is equal to q/4 pi epsilon naught -3 into r into r. ये हो जाएगा -3r स्क्वायर. साथ में कौन है a square plus r square raised to the power -5/2 प्लस यहाँ पर कौन है a square plus r square raised to the power -3/2. Okay, all right. Now the thing is clear. अब ये सब कुछ सही आ गया. चलो, one thing is more there. We have to put all these values equal to 0. You know na? Because we want to take the maximum electric field from there, from equation 1. You have to put all these equal to 0. तो q/4 pi epsilon naught हो जाएगा 0. बचेगा कौन? These two quantities -3r square a square plus s square power -5/2 is equal to, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट a square plus r square -3/2 like this, because these are equal to 0. माइनस से माइनस n, माइनस से माइनस n. नाउ सॉल्व करिए इसको. कैसे होगा सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इसको? कर लोगे सॉल्व? डायरेक्ट लिखते हैं 3r square is equal to, कर दोगे ना पावर से पावर कट हो जाएगा. क्या बचेगा? नहीं कर सकते, करवाना पड़ेगा. चलो, a square plus r square -3/2. ये टर्म कहाँ आ जाएगी?
देखो एक्स लेके चलो रहो, -5/2 इसको ऊपर लेके जा सकते हो, a² + r² पावर -3/2। ये जब ऊपर जाएगा बेस सेम होकर पावर ऐड हो जाएंगी और पावर क्या बन जाएगी +5/2। अब तो कर दोगे सिंप्लीफाई, एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, तो 3r² = a² + r² पावर, ले लो एलसीएम भी ले लो, तो एलसीएम -3 + 5 कितना आ जाएगा 2/2, तो इट विल बिकम 3r² = a² + r² 2/2 -2/2 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2/2, नो 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 +2/2, प्लस में सर, प्लस में। यस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3r² = a² + r²। नाउ सिंप्लीफाई इट, तो r² को इधर ले आइए, 3r² - r² = a²। Now 3r² - r² becomes 2r² = a². Then a = √2r. So ये becomes √2r, और r की वैल्यू अगर लेनी है तो क्या करेंगे, r = a²/2 √, मीन a/, तो r की टर्म में लेना है तो a/√2, a की टर्म में लेना है तो √2r, r की टर्म में, ठीक है, और a की टर्म में दोनों में ले सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर बात r की हो रही है, तो हमारे लिए ये ज़्यादा यूजफुल है। तो मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कब रहेगा, जब r की वैल्यू क्या होगी, a/√2। क्या मतलब है आप इसका, क्या मीनिंग रहने वाला है इसका, a कितना था, रेडियस ऑफ सर्कल, a/√2 कितना होगा, समझिए इस चीज को, 1.414, यही होगा ना, यानी कि a से कम, a से कम, यानी कि आप इस सर्कल से, उसके रेडियस से कम ही रहना पीछे, ठीक है, पार मत करना उसके रेडियस से। मान लो रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर है, तो 3 से पीछे ही रहना आप। 3/1.4 निकाल कर देखिए, 3/1.4 करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी आपको। मान लो 5 सेंटीमीटर, 5/1.4, 50, ये हो गया। अच्छा, ज्यादा ही होगा, समथिंग ग्रेटर देन 14, 3 × 42, 80, 3.5। अगर ये 5 सेंटीमीटर का लिया था आपने, नहीं कम ही आ गया 3.5, तो आपको इसके रेडियस में इस तरह से बस इतना 3.5 तक ही चलना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू में, यानी कि 0 से 3.5 तक आपकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि जो आपका r है, r की वैल्यू 0 से लेके a/√2 तक क्या होगी, इंक्रीज होगी वैल्यू। उसके बाद अगर आपने फिर बढ़ाई वैल्यू r की, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। 0 से a/2 तक चलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज। फिर a/√2 से आगे आप बढ़ाते जाओगे रेडियस, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्राफ में ड्रॉ करेंगे आप इसको, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। इस ग्राफ में क्या करेंगे,
सबसे पहली बात r की वैल्यू लीजिए ऐसे, पॉजिटिव है ये, याद रखना, ये नेगेटिव है। और जब आप अंडर रूट निकालते हो प्लस माइनस में आती है वैल्यू। इस सर्कल के इधर इधर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी है, बट फर्क क्या है, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, डायरेक्शन का फर्क है। तो ग्राफ भी दोनों साइड से बनाएंगे। यहाँ पर ले लो r इज इक्वल टू 0 एट द सेंटर, और सेंटर से मैं राइट साइड चल रहा हूँ। ये रहा आपका सर्कुलर रिंग, ठीक है। थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, इजी रहेगा समझने के। ये ओरिजिन है, ठीक है। चलो 0 से कुछ चलिए, इंक्रीज होगी वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम हो जाएगी कहाँ पर, a/√2 तक, r इज इक्वल टू a/, उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। और डिक्रीज होते होते टच नहीं करना आपने इस बॉटम लाइन से उसको, क्योंकि ये 0 होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, जब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बहुत दूर, 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी नहीं होगा, कहीं तक भी चला जाए असर तो रहेगा फोर्स का, पॉइंट का। तो आपने इसको टच नहीं करना। ये ले लिया हमने r इज इक्वल टू प्लस a/√2 के लिए। अब इधर आ जाइए, माइनस के लिए कैसे लेंगे, माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो इधर से आ जाइए आप, इधर भी टच नहीं करना, बिकॉज r इज माइनस इन्फिनिटी, इज इक्वल टू 0, दूर तक चलेगा। लेकिन जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर ये r की वैल्यू क्या होगी, माइनस a/√2। आर यू गेटिंग? ये आया समझ में आपको? थोड़ा सा ये डायग्राम सही बना सकते हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अब तो यस, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल की खास बात क्या है, इससे पहले वाले आर्टिकल की क्या बात, खास बात, इन दोनों में आपने रिजल्ट निकाले, डेरिवेशन किया, डायग्राम बनाया, समझे आप, लेकिन आपने उसको फिर फील किया है कैसे, यूजिंग स्पेशल केसेस। उस स्पेशल केसेस में भी आपने वैल्यू निकाली, लेकिन वैल्यू निकालने के बाद भी आपको क्या प्रैक्टिकली इमेजिन कराया गया उसको कि कुछ ऐसा होगा। ऐसे ही इसके अंदर एक पॉइंट पी को यहाँ से उठाकर आप इधर भी लेके जा सकते हो, इधर भी लेके जा सकते हो, तो क्या होने वाला है उसके साथ, यहाँ पर 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा आगे चलेगा, उसके रेडियस से कम ही वैल्यू तक वो चलेगा, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहाँ पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, मैक्सिमम। क्या होने वाला है, मैक्सिमम। यस और नो? आफ्टर दैट अगेन electric field value will decrease. Okay, I hope you are getting my point. There is no problem in this article. If you have any query, you can discuss. Please come forward. Hurry up. Any doubt, any problem, any kind of question in this, if you want to ask. Nobody is here. So now is the time for ending the meeting. Thank you. Have a nice day.